दोस्तों ये न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे जो है माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, फ्रॉड करते हैं, पेपर चेंज करते हैं, माँ बाप से साइन लेते हैं, इमोशनली साइन लेके और बाद में उनको घर से निकाल लेते हैं। मैं चाहूँगा कि ये न्यूज़ को आप बराबर देखें, क्योंकि हो सकता है कल जब हम बड़े हो हमारे बच्चे जो है वो भी हमारे साथ ऐसा कर दें। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग केस हाई कोर्ट में आया जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर निकला है। हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ है सर, आपका नाम? रमेश सोनी। रमेश जी, आप जरा थोड़ा आपके केस के बारे में बताइए कि आपके बेटे ने आपके साथ क्या किया और कोर्ट में आप कैसे पहुंचे और आपकी वाइफ, आपके क्या क्या मैटर है, शॉर्ट में बताइए। नहीं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के बाद बदल गया और बोला सब लोग साथ में रहेंगे, आप गिफ्ट कर दीजिए। तो मैंने कर दिया। करने के बाद 1.5 महीने के अंदर वो घर से निकाल दिया। कहाँ पर था घर? घर डिलाई रोड, लोअर परेल। माउंटेन हाँ साउथ हाँ, माउंटेन हाउस नहीं है, यशस्वी बिल्डिंग डिलाई रोड। वहाँ से फिर हमारा एक झोपड़पट्टी में एक दुकान है छोटी सी, 100 पैसे, वहाँ पे हम आके रुके। आप और कौन कौन? हाँ, हमारी वाइफ और हम। हाँ। अच्छा, जो घर से निकाल दिया तो मतलब क्या किया था, मतलब कैसे निकाला आपको घर से? मार के गाली दे के जाके मर जाओ रेलवे के नीचे। हाँ, तुमने क्या किया जिंदगी में? फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम आए, फिर साहब इन्होंने रात दिन मेहनत करके। गिफ्ट डीड में आपकी प्रॉपर्टी कितनी है? हमारे गिफ्ट में मेरा दो करवा ली। मेरा एक करना था, दोनों का। हम पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, इसका उसने बहुत फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? यही हमसे झूठा कराया ना। हमसे जो है लिखा लिया, हमको इंग्लिश मालूम नहीं, हिंदी भी बराबर नहीं मालूम, साइन करा लिया। साइन करा लिया। ठीक है, अब बनने रहते हैं हमें। एडवोकेट राजेश सिंह जिन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया हाई कोर्ट में, उनसे पूरी जानते हैं कि लीगली क्या हुआ था। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये ऑर्डर भी अपने पास रखना चाहिए। ये ऑर्डर हमारे पास है, आप ले सकते हो, राजेश सिंह सर की चैम्बर से ले सकते हो, क्योंकि ये हर एक के लिए अच्छा। अभी के रख लो, 20 साल बाद भी शायद काम आ सकता है। राजेश सिंह से बताइए फैक्ट ऑफ द केस क्या था और कोर्ट में क्या हुआ और क्या ऑर्डर आया? इसमें स्थिति ऐसी हुई है कि जो रमेश जी हैं, इनका एक ही लड़का है अश्विन करके, 3 बच्चियां हैं। तो ये बेचारे मेहनत करके पूरे अपने, मतलब काफ़ी कम उम्र के थे जब बॉम्बे आए। इन्होंने अपनी मेहनत से एक ज्वेलरी शॉप खड़ा किया, जिसका पहले नाम इन्हीं के नाम पे था, फिर बच्चे के नाम पे। एक ही लड़का है अश्विन, जिसके नाम पे इन्होंने दुकान खोला। उसी की कमाई से एक पहला फ्लैट इन्होंने लिया, यशस्वी बिल्डिंग जो ये बता रहे हैं, जहाँ ये लोग साथ में रहते थे। बच्चे की शादी कराए, बच्चे को एक लड़का है, और बहू आने के बाद फिर दूसरा एक फ्लैट इन्होंने माउंटेन साउथ में, लोअर परेल में लिया। लव एंड अफेक्शन में सारा पैसा इन्हीं का है, बट इन्होंने अपने प्यार के वजह से चारों के नाम पे रखा। 25% इनके नाम पे, 25% बीवी के नाम पे, उसी तरह बहू और बच्चे के नाम पे 25% उन्होंने शेयर रखा। अब बहू कुछ समय के बाद जो है इन लोगों को परेशान करने लगी, इनके और इनकी वाइफ को, मतलब अपने सास और ससुर को इस स्थिति तक परेशान करने लगी कि वो बोली अगर आप फ्लैट नहीं ट्रांसफ़र करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। ये इनका केस भी है कि इतना अत्याचार करती है। तो फैमिली के लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये हुआ कि भाई एक फ़्लैट इनको गिफ्ट कर दीजिए, ये आपका ध्यान रखेंगे, मतलब बच्चे आपका ध्यान, अकेले ही लड़का है, बोला मैं आपका ध्यान रखूँगा। तो उस हिसाब से इन्होंने एग्री किया कि फ़्लैट आपको मैं गिफ्ट कर देता हूँ। तो ये गिफ्ट डीड जो है उसने एक फ्लैट के बजाय, चूँकि फ्लैट और कार पार्किंग ऐसा 2 एग्रीमेंट था हर फ्लैट का, दोनों फ्लैट का, एक फ्लैट का एग्रीमेंट है, कार पार्किंग का है। तो इनको लगा शायद ये कार पार्किंग और फ्लैट का अलग अलग गिफ्ट डीड जो है ये 2 बना रहे हैं, बट उसने दोनों फ्लैट का गिफ्ट डीड 2 सेपरेट एग्रीमेंट में बना के दोनों फ्लैट जो है अपने नाम पे कर लिया। उसके बाद चूंकि एक ही एलिगेशन क्या था कि कैसे किया, मतलब साइन किया या क्या? हाँ, नहीं, ये वॉलंटरली ये और इनकी वाइफ दोनों रजिस्टर ऑफिस में गए थे, बट ये इस इम्प्रेशन में थे कि ये यशस्वी वाला जो फ्लैट है, अच्छा, अंदर नाम वो गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, मेहनत बहुत की है, अपनी कमाई से अपना बिजनेस खड़ा किया है, बट पढ़े लिखे ना होने की वजह, और अपना लड़का है, विश्वास तो सबको रहता नहीं कि बच्चा तो मेरा ही है, प्रॉपर्टी एंड में वही सक्सीड करने वाला था। मैं एक सवाल होता है कि हाउ डिड द कोर्ट गेट कन्विंस कि जो है इन्होंने साइन किया, रजिस्ट्रार के सामने साइन किया, तो आपने हाई कोर्ट में कैसे कन्विंस किया? इसी के लिए जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है, जो एक्ट बना हुआ है, उसी के लिए बना, चूंकि गिफ्ट डीड में क्लॉज डाला गया था कि आप मेरी लाइफ टाइम में आप मुझे संभालेंगे। अच्छा। गिफ्ट डीड तो ठीक है, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हो गया, रजिस्टर्ड हो गया,
बट जो ये नया सीनियर सिटीजन एक्ट आया हुआ है उसमें ये प्रोविज़न है कि अगर फ्रॉड प्ले करके बच्चे कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं पेरेंट्स से, या बच्चे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना करते हैं, तो ट्रिब्यूनल को पावर है वो डीड कैंसिल करे, जिसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी है, जिसमें आपको एडवोकेट इंगेज नहीं करना है, कोई लीगल कॉस्ट नहीं है, खाली एक आपको एप्लीकेशन करनी है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल उसको देखती है कि बच्चा ध्यान दे रहा है पेरेंट्स का, नहीं दे रहा है, या उसने फ्रॉड प्ले किया है, तो वो उस हिसाब से कंसीडर करके ऑन मेरिट ऑर्डर करते हैं। तो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने ये सारी चीज़ें ध्यान दी और उसके हिसाब से उनको ये पता चला कि ये बच्चे ने फ्रॉड प्ले करके दोनों फ्लैट जो है गिफ्ट डीड करा लिया। चूंकि दूसरा फ्लैट जो था मोंटे साउथ का, उसमें 25% मतलब 50% शेयर बहू का और बेटे का है, इसलिए उसमें कोर्ट ने कहा कि आप ये इसके लिए जो रेमेडी अवेलेबल है वो आप अडॉप्ट कीजिए। यशस्वी का जो गिफ्ट डीड था वो उसने ट्रिब्यूनल ने कैंसिल कर दिया जी। एक तो ये हुआ, दूसरा जो है इनका एक ज्वेलरी शॉप है, अपने बच्चे के नाम पे उन्होंने रखा था अश्विन ज्वेलर्स करके। अश्विन ज्वेलर्स अब चूंकि अकेला लड़का है, सारा बिजनेस वो डील इनके बिहाफ में करता था, एज अ पेरेंट इतना फेथ था, बैंक अकाउंट्स वगैरह भी वही ऑपरेट करता था हर बात इनके नाम पे पे। सब करते हैं। तो उसने क्या किया, झगड़े की वजह से वो जब फ्लैट ट्रांसफर हो गया, इन दोनों को घर से भगा दिया। ये बेचारे प्रोविजनली जो है अपने बच्ची के यहाँ या गाँव शिफ्ट हो गए, प्रोविजनली गए थे। उस दरमियान उसने क्या किया कि ज्वेलरी शॉप के जितने भी इन ज्वेलरीज थे, रॉ आइटम्स थे, डायमंड्स वगैरह थे, सब उसने बाजू में एक दुकान भाड़े पे ली, उसी नाम से अश्विन ज्वेलर्स के नाम पे खरीद के लिए दुकान से, हाँ। हमारे दुकान, हमारा पैसा से खरीद के लिया, हाँ, दुकान बाजू में दुकान उसने खोली, सारा जो ज्वेलरी था उसमें शिफ्ट कर दिया और इनकी दुकान खाली कर दी। अब न इनके पास रहने के लिए घर रह गया है, न कमाने के सोर्सेज रह गए, जो इनके लिवलीहुड थे दोनों बंद हो गए। तो आज ये दोनों मतलब सीनियर सिटीजन हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लिटरली रोड पे हैं, न इनके पास अर्निंग सोर्सेज है, न रहने के लिए शेल्टर है। कोर्ट ने ये सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है ऑन मेरिट कंसीडर किया, और कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि बच्चे जो है ये पेरेंट के साथ इस ढंग से जो बिहेव कर रहे हैं वो गलत है। कोर्ट ने हैवीली उसको ये किया कि फोर्थविथ आप फ्लैट वैकेट करिए और इनको पोजीशन दीजिए, क्योंकि अभी वो शायद सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा जी। तो ये जो ट्रिब्यूनल है ये हाई कोर्ट के अंडर में आता है। ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट है, हाँ। उसका ऑर्डर जो है, चूंकि अपील का प्रोविजन जो कंप्लेनेंट होता है उसी को है, अभी वो जुरिसडिक्शन का पेंडिंग है, इसलिए डायरेक्ट वो हाई कोर्ट जाके हमको बिना नोटिस दिए पहले डेट पे स्टे ले लिया था। अच्छा। सेकंड डेट की हियरिंग ट्रिब्यूनल को उन्होंने चैलेंज कर दिया, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और हाई कोर्ट ने प्राइमरीली चूंकि हमको नोटिस नहीं थी उसकी बात समझ के ऑर्डर को स्टे कर दिया था। उसके बाद हमने कोर्ट में मेंशन किया, मैटर बोर्ड पे लगवाया, और कोर्ट को हमने कन्विंस किया कि बच्चे ने फ्रॉड प्ले किया हुआ है, ये नथिंग बट एक विजय पथ सिंघानिया वाला जैसे केस हो गया है। आप लव एंड अफेक्शन में अपने बच्चे को सब कुछ दे देते हो और बच्चा आपको लात मार के बाहर निकाल देता है, और वो भी स्पेशल केस में जहां वो एक ही अकेले लड़का है जिसको सब कुछ सक्सीड करना है, यानी इनके बाद उसका ही है सब कुछ उसका था। तो उसमें इतनी घाई क्या हो गई थी आप पता नहीं, इसके बाद भी उनको वो पेशेंस नहीं है कि इनके मरने तक वो वेट करते। क्या कहना चाहोगे ऐसे माँ बापों को, एक लीगली जो आजकल चल रहा है माहौल, उसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं सारे सीनियर सिटीजन्स को और ऐसे पेरेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी लाइफ टाइम में आप अपना हाथ बांध के रखिए, अपनी प्रॉपर्टी, अपने असेट्स गिफ्ट मत कीजिए। हाँ, अल्टरनेट आपको लगता है कि आपके बच्चे जो है आपस में आपके बाद झगड़ा करेंगे, तो आपके पास प्रोविजन, आप विल एग्जीक्यूट करिए, आप वसीयत बनाइए, वसीयत के हिसाब से आपको अपने बाद जिसको देना है उनको दीजिए। अपने बाद वापस बताइए आप जरा, ये इस बात पे जोर दीजिए, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अपने बाद यानी जो भी है मेरे बाद। मेरा ये कहना है सारे सीनियर सिटीजन्स को और ऐसे पेरेंट्स को जो अपने मतलब लव में ये चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी किसी बच्चे को जाए, किसी XYZ बच्चे को जाए, वो गिफ्ट डीड करने के बजाय या एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर करने के बजाय वसीयत बनाए, ताकि वो वसीयत के हिसाब से वो जिस प्रॉपर्टी को जो बच्चा सक्सीड करना चाहता है उसके नाम पे वो लिख सकते हैं और वो वैलिड है। आज अब जो अमेंडमेंट था, जो ये प्रोविजन था कि आपको प्रोबेट लेना है, वो भी अभी खत्म हो गया है। तो आप मेरा एक सवाल होता है कि वो जो विल बनती है उसमें भी चैलेंज होता है कि भाई ये भाई ने मेरे डैडी को बना के पटा के बना लिया, तो उसका कैसा लीगली सॉल्यूशन? उसके लिए ऐसा है कि चैलेंज तो वो गिफ्ट डीड भी कर सकता है। अगर गिफ्ट डीड फ्रॉड प्ले करके ली गई, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेक अ गिफ्ट डीड जिसमें कोई चैलेंज भी नहीं करे, जिसके सब मैं सर ये कहना चाहूंगा कि आज जो सिनेरियो है, जो आपके पास एक केस है, उसके हिसाब से वसीयत जब डिस्प्यूट होगी वो आफ्टर डिमाइज होगी। बट आज जिसकी प्रॉपर्टी वो लिटरली अगर उसको घर से बाहर भगा दिया जाए, वो रूफलेस हो जाए, वो बिना शेल्टर का हो जाए, वो गलत है।
तो आप बेटर वे है जो लीगली मैं एडवाइस करूंगा एज इन पर्सन एज अ लॉयर कि पेरेंट्स लोग इमीडिएटली जो है अपनी प्रॉपर्टी अपनी असेट्स बच्चों को ट्रांसफ़र न करें, उनकी लाइफ टाइम तक उनके जीवन काल तक वो होल्ड करें, उनको जिसको भी देना है वसीयत बनाएं, वसीयत रजिस्टर करा ले। डिस्प्यूट ये होगा कि बच्चे मतलब जिसने भी वसीयत बनाई हो फ्रॉड प्ले किया होगा या पेरेंट जो है वो साउंड माइंड में नहीं होगा, तो आप उसके लिए डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट ले लीजिए, ये आप साउंड माइंड में है और आप वो विल जो है रजिस्टर करवा लीजिए, तो वो मिनिमम चांसेस होंगे आगे डिस्प्यूट होने के लिए। और आप प्रोबेट की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वसीयत एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट गिफ्ट मत कीजिए, अदरवाइज ये जो केस आपके सामने ऐसे केसेस होते रहेंगे। जी, क्या लगा आपको जो आपके बच्चे ने घर से निकाल दिया, आपकी वाइफ को कि इतने साल बच्चे को दिए और जिंदगी भर? बहुत खराब लगा जी, बहुत खराब लगा। अपने बच्चे के खिलाफ कोर्ट में गए, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि अपने बच्चे को खड़ा किए कि ये इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्या फील हुआ ऐसा कि बाप मैंने जिंदगी भर? आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र 70 के ऊपर और बच्चे की 42 साल है। जब तक शादी हुई तब तक आपका बेटा था, उसके बाद? हाँ, तो शादी के 2 साल के बाद उसको परिवर्तन शुरू हो गया। जी, क्या कहना चाहोगे माँ बापों को? हम तो यही कहेंगे कि जो ये आया है फैसला वो बहुत ही अच्छा आया है, और कोई भी अपने जीते जी किसी को ना दे, किसी को, बेटे को ना, बेटी को ना, किसी को नहीं, अब बस जीते जी मत दे, जीते जी मत दे, जीते जी जो है मेरा है, मेरा है, बराबर। हाँ, बस आपकी इज्जत तब तक बनी रहेगी जब तक आपके हाँ। हाथ में प्रॉपर्टी रहेगी। तो मामा और मस्का लगाएंगे, सारे हाँ। लोग मस्का लगाएंगे। जब तक आपके पास असेट्स है तब तक आपकी वैल्यू है, जिस दिन आपका असेट्स गया उस दिन आपकी वैल्यू खत्म हो गई। इसीलिए इन्होंने राइटली इनको खाली निकाला नहीं गया, इनको मार पीट के निकाला गया। जी, एक बच्चा जिसको आप पाल पोस के बड़ा किए 40 साल तक संभाले, सारी प्रॉपर्टी जिसको सक्सीड करनी है वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक पेरेंट्स को वो संभाल सके जो पेरेंट्स उनको लाइफ टाइम तक संभाले हैं, जी। और सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की बनाई है, वो अगर आपको मार पीट के घर से निकाल रहा है तो ऐसे बच्चों का आप क्या कहेंगे? जी। तो इन्होंने सही कहा कि जीते जी न दे, मरने के बाद तो उनका ही है या जिनको भी देना है। बेसब्र है लोग, बेसब्र हैं लोग। जी जी जी। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक बात, वन लाइनर, सिर्फ एक वन लाइन, मैं जब तक मैं जिंदा हूँ सारी प्रॉपर्टी मेरी, मेरे बनने के बाद तुम जो करना है करो, ऐसी गिफ्ट डेट बना हुआ है, राइट सर? ऐसे गिफ्टेड नहीं होगी, नहीं, गिफ्ट sorry, इमीडिएट जी, वसीयत बनाइए। ऐसी वसीयत बनाइए कि भाई मेरे मरने के बाद, मैं जिंदा हूँ तब तक नहीं, मेरे मरने के बाद। और मेरे ख्याल से सबकी अगर आपस में फैमिली से बिठा के साइन ले ली जाए तो लास्ट में चैलेंज वसीयत में वैसे भी आपको 2 विटनेस लगते हैं, हाँ, उन्हीं को रखा जाए, अगर उसको सक्सेसर आपके हैं, हाँ, आपको विटनेस उन्हीं को विटनेस लगे तो बाद में चैलेंज नहीं करेगी। ये कर बढ़िया से एक डॉक्टर का जो है सर्टिफिकेट लीजिए जो बताए कि आप साउंड माइंड में हैं, आप बिल को रजिस्टर कराइए, और जो आपके सक्सेसर हैं उन्हीं को आप विटनेस बनाइए, तो वो डिस्प्यूट नहीं कर पाएंगे। जी, राजेश सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और इस मैटर को उठाने बोला। सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और हो सकता है कि हर माँ बाप, ये जितने अभी जवान हैं, कल जो है इनकी उम्र होगी, इनके बच्चे भी इनके साथ कर ले। तो ये आपने जो बुलाया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस मौका दिया कि इस चीज़ को हम हाईलाइट करें। वापस एक वन लाइनर याद रखो बॉस, मेरे जीते जी सब चीज़ मेरा। देखिए कैसे आपको सब मक्खन लगाते झूले पे झूला झुलाएंगे। गलती मत करना, अपने जीते जी कभी भी कोई भी चीज़ अपने बच्चों के नाम पे नहीं करना। गिफ्ट डीड बनाइए, विल बनाइए, मजबूत बनाइए, वकील के पीछे 2, 5, 10 हज़ार खर्चा करें, ऐसा घर से गाली दे के बच्चा निकालना, ये नौबत नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको इसका ऑर्डर चाहिए तो राजेश सिंह साहब का जो है यहाँ पर चैम्बर है, लिंक के नीचे एड्रेस शेयर कर जी, वो एड्रेस बोटावाला बिल्डिंग में है, यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने है, और आप वो ऑर्डर वहाँ से ले सकते हैं। कोई इनको सर, अगर कोई आपसे इस बारे में बात करना चाहे, मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी पीड़ित हैं वो आप संपर्क कर सकते हैं आपके माध्यम से, या जिस भी ढंग से आप वेबसाइट पे भी डालेंगे, गूगल करेंगे तो नाम आपको मिलेगा। मैं उनकी जो जितने भी सीनियर सिटीजन उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप जब फीस कम कर दोगे तो बहुत अच्छा। नहीं, मैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट भी कर दूंगा। अरे सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, प्लेजर, थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों वापस वन लाइनर याद रखिए, मेरे जीते जी प्रॉपर्टी सारी मेरी, मेरे मरने के बाद ये व्हील है, जो करना है तुम करो। सही है अंकल? हाँ सही है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतनी लड़ाई लगी, आपने हारा नहीं, आपने हार नहीं मानी, नहीं तो दूसरे लोग हार मान लेते कि यार मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है, होते रहते जिंदगी। मैं जीत के भी खुश नहीं हूँ। क्यों? अब तो आपको खुश होना के भी चाहिए। खुश नहीं था। इसके पीछे समस्या ये है कि लड़का हमारा ही है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर वो सामने आ गया होता, माफी मांग लेता कि मेरे से गलती हो गई, फिर फैमिली जुड़ सकती थी, साथ रह सकती थी।
वो उस ये ऑर्डर तो वन साइड हो गया ना, फिर उनको भी सोचने दो ना। आप तो खुशी मनाओ ना सर, आप क्या कर रहे हो? अपनों से आप लड़ना पड़ लाखों रहा है। लाखों सीनियर सिटीजन के लिए आप एक एग्जाम्पल बन गए दुनिया अभी से आप। तो लड़ सकते हैं लेकिन अपनों से कहीं नहीं अपनों से लड़ नहीं। सकते। ये बात सही है। और आज बल्ले तो बच्चा ही बल्ले नहीं अपने को निकाल देवे, गाली देके निकाले, माँ बाप को रोड पे डाल दे, ये होते हैं माँ बाप दोस्तों। और ऐसे जो सेंटीमेंट माँ बाप रहते हैं उनके साथ ऐसे ही बहुत सारे जो है बहुत सारे बच्चे जो है फायदा उठाते हैं। तो वापस एक आखिरी बार मैं कह रहा हूँ, वन लाइनर, जीते जी सारी प्रॉपर्टी मेरी, मेरे मरने के बाद ये तूले ये तूले ये तूले। अच्छा वकील कीजिए, वकील के पीछे 2 5 10 50 हज़ार खर्चा कीजिए और जो है अच्छी डीड बनाइए और रजिस्टर कीजिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।